हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू कैप्टन। तो बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड 2023 और 24 अगर आपका सब्जेक्ट है तो पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है, क्या आपको दिक्कतें आती हैं, मुझे भी पता है ना। आपको ट्यूशन ठीक से मिलती है, ना ही आपको पढ़ाई समझ में आती है कि कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूं, तो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मैं आपके लिए एक रोड मैप लेकर आया हूं कि किस तरीके से मुझे चीजों को मैनेज करना है इस साल 2023 और 24 में, ताकि मैं अपने स्कोर 100 आउट ऑफ 100 तक ले जा सकूं। मुझे भी पता है कईयों को लगता है सर 100 आउट ऑफ 100 थोड़ी ना प्रैक्टिकली आते हैं। भाई आए हैं, हमारे बच्चों के भी आए हैं और आपके कई दोस्तों के भी आए होंगे। नहीं तो चाहे 100 लाओ चाहे 90 लाओ, एक स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ती है ना। ये थोड़ी ना जब मर्जी जो मर्जी उठा के पढ़ लोगे। आपके और भी सब्जेक्ट हैं तो सारी चीजों को मैनेज करेंगे। देखो भाई, मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को जो मैं मतलब बच्चों को ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, एक लर्निंग मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों के लिए। चले, लर्निंग मोमेंटम क्या होता है आपको भी पता होगा कि अगर आप पढ़ने बैठते हो ना, आजकल ये रील चला के, शॉर्ट्स चला के, ये लोगों ना आप लोगों का दिमाग बिल्कुल ही डोपामाइन खराब कर दिया है। आपको तुरंत फटाफट सारी चीजें चाहिए, है ना। दिमाग में ऐसा होता है यार, कौन बैठेगा 1 घंटे, कौन आधे घंटे बैठेगा, कौन 1.5 घंटे बैठेगा। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने आप को स्टार्टिंग में, लर्निंग मोमेंटम कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर आ सकती है, पर आपको उस डिफिकल्ट टाइम को मैनेज करते हुए आगे चलना। अब कैसे वो मैनेज होगा, तो लर्निंग मोमेंटम में आप ना अपने आप को ना छोटे छोटे इंटरवल में पढ़ाई करने के लिए बोलो। आप 20 मिनट बैठ जाओ, आप 10-15 मिनट बैठ जाओ, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो। पर याद रहे, डे बाय डे आपको वो चीज़ बढ़ानी है। यानी 20 मिनट से आपको 25 मिनट पर जाना है, 25 से आपको 30 मिनट पर जाना है। ऐसे करते करते ना आपकी एक स्ट्रेटेजी अपने आप माइंड बनाने लग जाएगा। क्योंकि एक फिलॉसफी होती है कि अगर किसी काम को हम 21 दिन तक लगातार कर ले तो वो 22वें दिन ना अपना जो दिमाग है वो अपने आप करने के लिए मजबूर कर देता है आपको। तो इसलिए डे बाय डे चीज़ों को इंक्रीज करो, ज़्यादा नहीं। चाहे आप 20 मिनट पढ़ो चाहे 25 मिनट पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो, एक टाइम टेबल बनाओ कि कैसे क्या करना है। ठीक है भाई। तो अगर इस तरीके से आप चलोगे तो आपको चीज़ें बहुत सही से समझ में आने लगेगी। चलिए, अब उसके बाद सर हम पढ़ें क्या, कैसे चीज़ों को पढ़ें। तो भाई देखो, सेकंड में आपको अपना टारगेट एंड टाइम फिक्स करना पड़ेगा। अब सर टारगेट और टाइम कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 1 वीक के अंदर मान लिया कि मुझे ये काम करना है या मुझे इतनी देर पढ़ना है, कोई एक चीज फिक्स कर लो। जैसे मैंने टारगेट फिक्स कर लिया या तो टाइम फिक्स कर लिया। अब टाइम क्या फिक्स होगा भाई, टाइम का कहने का मतलब है यहाँ पे कि भाई मैं मान के चल रहा हूं मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। अब उस 1 घंटे में मेरे से जितनी पढ़ाई होगी मैं पढ़ लूंगा, ये मुझे सोचना है। या मैं ऐसे सोचूं कि भाई मुझे अपना न्यूमेरिकल एप्लीकेशन वाला चैप्टर लगभग मान लो उसके दो यूनिट खत्म करने, मतलब 2 पॉइंट होते हैं ना उसके अंदर। 1.1 आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक और सेकंड आपका कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल हो, ये मुझे खत्म करके उठना है। अब वो चाहे 1 घंटे में खत्म हो चाहे वो 1.5 घंटे में खत्म हो, कुछ इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब या तो टारगेट फिक्स कर लो कि ये काम करना है, तब टाइम मत देखना। और जब टाइम देख रहे हो तो फिर टारगेट मत देखना कि भाई 1 घंटे पढ़ना है तो मतलब डेली 1 घंटे बैठ के पढ़ना है। ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। दोनों चीजों को फिक्स करोगे तो मैच हो जाओगे। ठीक है ना भाई। चलो, अब बात आती है कि सर पढ़े कहां से। भाई देखो, अगर आप वीकली पढ़ना चाहते हो, टाइम टेबल से पढ़ना चाहते हो, तो यूट्यूब पे फ्री कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा का पूरा कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जाकर आप चेक कर सकते हो। मैं आपका TTS में यानी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 बजे मैं अपनी एक वीडियो लेकर आता हूँ। शॉर्ट टॉपिक में वीडियो लाता हूँ जिससे कि आपको फटाफट समझ में आ जाए। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं आपकी BST हो गई, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, अकाउंट हो गई, इंग्लिश हो गई, इन सब का प्रॉपर टाइम टेबल है। आप बाकी वीडियो में जाके देख के फॉलो कर सकते हो। चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक आपको बता दूंगा कि हाँ भाई कैसे करना है, सारी चीजें वहां मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो आप एडू कैप्टन यूट्यूब पे सर्च करो, प्रॉपर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात आती है कि सर पढ़ना क्या है, उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करनी है। मैं सिर्फ पढ़ाकर नहीं जाता, मैं बच्चों को अपनी ऐप का लिंक देता हूं। उस ऐप पर आप जब जाते हो ना तो आपको वहां प्रैक्टिस शीट मिल जाती है। अब उस प्रैक्टिस शीट में क्या होता है, मुझे भी पता, जब आपको एक मोटी सी बुक हाथ में रख दी जाती है ना, RD शर्मा कह लो या कोई सी बुक कह लो, तो आप हो जाते हो परेशान। सर परेशान कैसे, सर इतनी मोटी बुक करेंगे कैसे। तो मैंने उस चीज को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। मैं क्या करता हूं कि 1.1 जैसे मॉड्यूल अरिथमेटिक मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है ना, उसके मैंने 5 से 10 क्वेश्चन, टॉपिक छोटा है तो 5-7 क्वेश्चन, और अगर टॉपिक बड़ा है तो 10-12 क्वेश्चन। इस तरीके से मैं प्रैक्टिस शीट देता हूं कि वो फटाफट हो जाए, जो आपने करा ना वो आपके दिमाग पे चढ़ जाए, तो अपने आप वो पढ़ाई अपने आप होने लगती है। तो इस
इस तरीके से हम प्रैक्टिस शीट देते हैं। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ना, सर इतने से काम नहीं बनेगा, हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो आप सीबीएसई का हैंडआउट फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप एक चीज चुनना चाहते हो, सिर्फ एक पे स्टिक होना चाहते हो, तो एमएल अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। एक बुक को फॉलो करो, 36 बुकों को नहीं पढ़ते, 100 में से 100 लाने के लिए एक बुक काफी होती है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि एंड टाइम पे चीजों को सैंपल पेपर लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, वो भी जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बच्चों। अब चलते हैं आगे। ये क्या है भाई, यहाँ पर डेडलाइन क्या देनी है अपने आप को ना, ये नहीं कि फ्रीली काम करना है। होता क्या है ना, जैसे हमें हमारी बड़ी परेशानी है कि हमें कोई कहता है ना कि भाई हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, आपके मन में भी होगा यार पढ़ लेंगे यार, बहुत टाइम है। आप नोटिस करो, जब आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है या आपका कोई टेस्ट होता है, उसके एक दिन पहले आप कितनी तेजी से पढ़ते हो ना, तो उसी एनर्जी का बिल्कुल हाफ एनर्जी लगा लो उसकी, और अभी से अपने आप को एक डेडलाइन देना शुरू कर दो। ऐसे अपने मन में मान लो कि भाई संडे को मेरा ना इन 3 टॉपिक का टेस्ट है, तो उस वीक के अंदर अपने आप को डेडलाइन दे दो कि इन 3 टॉपिक की प्रैक्टिस मुझे अच्छे से कर लेनी है, कि अगर 20 मार्क्स का टेस्ट होगा तो 20 आउट ऑफ 20 मैं कैसे लेकर आऊंगा, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिकल है, नंबर आते हैं, मतलब आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरीके से अपने आप को डेडलाइन देना शुरू कर दो। अब ये सेल्फ इवैल्यूएट इसी से जुड़ा हुआ है। जब अपने आप को डेडलाइन दोगे, अपने आप को चाहो तो आपको एक टेस्ट दे दो। अब सर ये टेस्ट कहां से देंगे, ऑनलाइन बहुत मिल जाते हैं, या अगर फिर भी ना मिले ना, तो आप क्या करो, अपने एक दोस्त को बोलो भाई मुझे ना इस चैप्टर से कोई 5 क्वेश्चन दे करने के लिए, फिर आप उन 5 क्वेश्चनों को खुद चेक करके देखो। ये चीज सिर्फ आप मैथ्स में नहीं, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। इन 5 चीजों को अगर आप फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी प्लानिंग भी हो जाएगी। सम अप करता हूं मैं इन सारी चीजों को, अपने आप का लर्निंग मोमेंटम कैसे बनेगा। अगर आप स्टार्टिंग से चीजों को थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात करनी है। सेकंड चीज, आपको टारगेटेड टाइम में से कोई एक चीज मन में बना लेनी, भाई ये मुझे करना है। उसके बाद पढ़ना कहां से है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, कहीं पर हो तो पढ़ सकते हो, और फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो आओ भाई हम फ्री कोर्स में पढ़ा रहे हैं, वहां पे फॉलो करो हमें। उसके बाद मटेरियल कैसे मिलेगा, मटेरियल मैंने आपको बता दिया, हमारी ऐप पे भी मिल सकता है, और एमएल अग्रवाल की बुक आप फॉलो भी कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डेडलाइन देना जरूरी है अपने आप को। अगर मैं ये कहूं ना भाई, हम लोग भी होता है, सबके साथ होता है, ये कोई आप ह्यूमन हो ना भाई, इंसानों के साथ ही होगी ना ये चीजें। आपके साथ क्या होता है, आप मान के चलते हो ये वाला काम ना मुझे करना है, अब संडे आ गया, मंडे आ गया, आलस है, अब होता होगा ना भाई 8 बजे कर लूंगा सर, 8 बज जाते हैं, फिर बोलता चल यार 1 घंटे और टीवी देख लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ, 9 बजे पढ़ लूंगा। 9 बजे मन करता होगा यार 10 बजे पढ़ लूंगा, और जैसी रात के 12 बजते हैं फिर मन में आता होगा चल यार सुबह पढ़ लूंगा। तो ये नहीं करना है, आपको मजबूर होकर बैठना पड़ेगा और अपने आप को एक डेडलाइन देनी पड़ेगी। और 1-2 दिन मजबूर होकर बैठ जाओ, वो अपने आप मजा आने लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तभी बनता है जब आपको चीजें समझ में आती हैं, तो वो समझना जरूरी है। और सेल्फ इवैल्यूएट का मैंने आपको तरीका बताया, चाहे तो खुद को 4-5 क्वेश्चन दे दो, चाहे किसी थर्ड पर्सन से बोल दो या सेकंड पर्सन से कि आप भाई मुझे बता दो 5 क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप चाहे खुद ही चेक कर लो चाहे उससे चेक करा लो। क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो कि आपको आ रहा है, खुद से नहीं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब खुद को आता है ना तो खुद को पता होता है। तो इन चीजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इसी प्रकार की और वीडियोस में आपको लेके आऊंगा। बाकी आप फ्री कोर्स से जुड़ने के लिए कुछ नहीं, बस चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। और किसी टॉपिक पे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे परेशान हो, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट में जाओ और बिल्कुल मुझे कमेंट बताओ, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और पर्सनली मैं उनका रिप्लाई दूंगा और उस पर फॉलो करने की भी कोशिश करूंगा। और अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।